स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज पर और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल अभी भी मुंबई के तिलक नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे दिन दहाड़े एक पति अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर देता है। जी हाँ, आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या रही होगी, जो दिन दहाड़े पति अपनी पत्नी को घर से बाहर खींच कर लाता है सड़कों पे और दिन दहाड़े उसका गला रेत देता है और मौके पर ही पत्नी की मौत हो जाती है। अगर इसके पीछे क्या वजह रही है, खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ऑल करके, ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, ये घटना मुंबई तिलक नगर इलाके की है, जहाँ पे एक पति अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर देते हैं। अगर इसके पीछे वजह यह था कि पति ने पत्नी से इस्लामिक धर्म अपनाने को कहा। जी हाँ, दरअसल मामला ये है कि 4 साल पहले, आज से 3 से 4 साल पहले, मोहम्मद इकबाल और रूपाली दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। रूपाली हिंदू धर्म से होती है और मोहम्मद इकबाल मुस्लिम धर्म से होता है। दोनों में प्यार होता है, फिर आपस में दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उनका एक बच्चा भी होता है। लेकिन इन सब के दौरान वो आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 1-1.5 साल तक उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद अचानक से उनके रिलेशन में दरार आने लगती है, जिस वजह से रूपाली ससुराल को छोड़ के अपना मायका अपना लेती है। वजह इसलिए कि ससुराल में उनको हर कोई टॉर्चर करता रहता है कि तुम इस्लामिक धर्म क्यों नहीं अपना रही हो, तुम हिंदू धर्म में क्यों रह रही हो, तुम सिंदूर टीका बिंदिया ये सब क्यों लगाती हो, तुम्हें इस्लामिक धर्म अपनाना चाहिए। तुम्हारा पति मुसलमान है और तुम हिंदू हो, तुम प्यार करती हो, तो तुम्हें अब तक अपना लेना चाहिए था, लेकिन तुमने क्यों नहीं अपनाया। इस तरह के टॉर्चर उसे हमेशा ससुराल पक्ष से झेलने पड़ते थे। इस वजह से उसने फैसला लिया रूपाली ने, और ससुराल छोड़कर वो अपने मायका में रहने लगी अपने बच्चों के साथ। इसी बीच एक दिन उसके पति जो है रूपाली को बुलाते हैं कि तुम आओ। उसके अंतराल जब रूपाली अपने पति को छोड़ देते हैं, तो उसके अंतराल रूपाली जब छोड़ देती है अपने पति के पास रहना, उसके अंतराल रूपाली में और मोहम्मद इकबाल में बातचीत भी होती रहती है। फोन पर बातचीत होती रहती है इन दोनों की। फिर अचानक एक दिन क्या होता है, जब वो आती है रूपाली उसके घर पे बातचीत करने, उसके के बीच मोहम्मद इकबाल अचानक पत्नी को खींचकर बाहर लाता है और बाहर लाकर दिन दहाड़े उसका गला रेत देता है। जी हाँ, अपनी पत्नी के वो गला रेत देते हैं और गला रेतने के बाद मौके पर ही उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं। और मौत होने के बाद वहाँ की नज़दीकी पुलिस पहुँचती है, मुंबई की नज़दीकी पुलिस पहुँचती है और इस मामले की जानकारी आस पड़ोस वालों से लेती है। तो मामला दरअसल ये था कि हमेशा से रूपाली पे एक फोर्स बनाया जाता था कि तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ, तुम हिंदू धर्म में सही नहीं हो, तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ। और उस दिन उसके पति ने ये लास्ट टाइम कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ, और रूपाली ने इस बात को नहीं माना। और जब रूपाली ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं मुस्लिम धर्म नहीं मानूंगी, तो उसी टाइम रूपाली की हत्या कर दी गई। जी हाँ, मैं लास्ट टाइम इसी बात को कहना चाहूँगा कि जस्टिस फॉर रूपाली, और आप सब एक बार जरूर आवाज़ उठाएं रूपाली के लिए भी, क्योंकि ये लव जिहाद जो चल रहा है किसी तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसका एक बच्चा भी था 2 साल का। रूपाली अकेले नहीं थी, आखिर क्यों दबाव बनाया जा रहा था। और जब आपको पता था कि रूपाली स्टार्टिंग से ही वो मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको फोर्स नहीं करना चाहिए था, रूपाली को नहीं मनवाना चाहिए था। 1 मिनट के लिए मैं मानता हूं कि रूपाली ने आपसे तलाक की बात भी करी थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही समय पहले रूपाली ने तलाक की बात करी थी अपने पति से। इतना तंग आ चुकी थी कि उसने अपने पति से तलाक लेने के लिए एक दिन अचानक पहुंच जाती है, और जब तलाक लेने पहुंचती है तो उसका पति उसे बच्चों का हवाला देता है कि हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तुम छोड़कर मत जाओ, इसी तरह के कुछ हवाला देते हैं। लेकिन जब रूपाली नहीं मानती है इस बात को, तो फिर रूपाली को पकड़कर और उसे घसीट कर बाहर लाया जाता है और कहा जाता है ठीक है, अगर तुम बात नहीं मानोगी तो फिर रूपाली के साथ ये सब होता है और रूपाली का गला रेत दिया जाता है दिन दहाड़े। जी हाँ।
बहरहाल आप अपनी राय इस खबर पर जरूर रखिएगा कि इस खबर पे आपकी क्या राय है कि जिस तरह से एक पति मुसलमान था, पत्नी हिंदू थी और उसने अपने मर्जी से हिंदू धर्म को अपनाया था और वो पहले से हिंदू थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो पहले से हिंदू थी और पति जो है वो मुस्लिम था, मोहम्मद इकबाल, जिसने बार बार हर बार अपनी पत्नी पे प्रेशर बनाया कि तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए रूपाली ने साफ साफ मना किया और उसने अपना मायका में रहना स्टार्ट कर दिया। और जब मायका में रहना स्टार्ट कर दिया तो रूपाली से इसकी बातचीत भी होती थी, मोहम्मद इकबाल की, जो रूपाली के पति हैं। तो मोहम्मद इकबाल की जब बात होती थी उस दौरान भी ठीक ठाक चल रहा था इनका रिलेशन, लेकिन एक दिन अचानक से इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और उस दिन ये लास्ट मोहम्मद इकबाल फोर्स किए होते कि नहीं, मैं तुम्हें तालाक नहीं दे सकता हूँ, हमारे एक बच्चे हैं। आखिर रूपाली का क्या गलती है और आखिर कहाँ तक गलती है, ये चीज़ें तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन किसी का दिन दहाड़े इस तरह से हत्या कर देना ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि ये बात कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। अगर वो धर्म नहीं मान रही थी तो आपने 3 साल तक कैसे सरवाइव किया? उस तरह से आप सरवाइव कर सकते थे। अगर वो चाहती थी तालाक लेना तो ठीक है, उसे आप तालाक देते, लेकिन इस तरह से दिन दहाड़े घर से बाहर घसीट कर लाया गया, फिर चाकू से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है, तो इस पे भी आवाज़ उठनी चाहिए हर तरह से। जस्टिस फॉर रूपाली, मैं एक ही बात कहूँगा और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रूपाली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इंसाफ हो अब रूपाली के साथ। जी हाँ, और साथ ही साथ जो अंकिता भंडारी का केस चल रहा है अभी, उसमें भी मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी से एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि अंकिता भंडारी के केस में भी आप सभी को ध्यान देना है, क्योंकि उसमें भी जस्टिस मिलना है। हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और रूपाली के केस में भी उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पति से पूछताछ किया जा रहा है। तो अभी दोनों केस एक तरफ से आया है और ये अचानक से, हालांकि अंकिता भंडारी का केस तो चल ही रहा है 2-3 दिन से, लेकिन रूपाली वाला केस ये आज अचानक से आया है, जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो आप सभी अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि रूपाली के केस पे आपकी क्या राय है। जिस तरह से एक मुस्लिम पति एक हिंदू पत्नी की हत्या कर देते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी क्या राय है? और जो भी आगे अपडेट आती है मैं वीडियो के माध्यम से रखता रहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब 3 साल तक दोनों एक दूसरे से दूर रहे, 2 से 3 साल तक, तो उस बीच उनको सही होना चाहिए था, लेकिन आखिर क्यों उनके परिवार वाले भी और वो भी रूपाली पे हमेशा दबाव बनाते रहे कि तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। रूपाली हमेशा मना करती रही कि नहीं, मैं मुस्लिम धर्म नहीं अपनाऊंगी। तो बहरहाल इस खबर पे आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और आगे ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।